भारत कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहरी मुल्कों से मंगाता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने लगभग 120 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल बाहरी मुल्कों से खरीदा। देश के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात करने में चला जाता है। जाहिर तौर पर यह देश की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। ऐसे में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के बहुत से वे देश जो अपनी मुद्रा का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात पर खर्च करते हैं, तेल पर निर्भरता घटाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दांव लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, दुनिया भर के कई देश कच्चे तेल की निर्भरता कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बुनियाद कितनी टिकाऊ है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री हमारी उम्मीदों का बोझ उठा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की सच्चाई क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ पटरी पर सर पर दौड़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां लगातार अपने प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 8 वर्षों के दरमियान बैटरी से चलने वाली कारों की बिक्री में 30% की वृद्धि हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए कार कंपनियों को ढेर सारी बैटरियों की ज़रूरत होगी। इसी कारण से बैटरी सेगमेंट में निवेश बढ़ा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता कंपनी चीन की CATL है। इसने बैटरी का उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब 7.5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, जिसमें पश्चिम देशों की कार कंपनियां बढ़ते भू राजनीतिक दबाव के बीच चीन की बैटरी इंडस्ट्री पर निर्भरता घटाने की जुगत में है। पश्चिमी देशों को लगता है कि अगर चीन में कोई गड़बड़ी हुई तो उत्पादन एकदम से ठप हो जाएगा, इसलिए दूसरे विकल्पों पर भी गौर फरमा रही हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे विकल्प महंगे हैं। इसी कारण से साल 2022 में बैटरी मेटल्स की कीमतों में इजाफा दिखा। कुछ समय पहले ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर नज़र रखने वाली एक रिसर्च कंपनी जिसका नाम ब्लूमबर्ग NEF है, उसने एक अनुमान जताया था कि साल 2024 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने और चलाने की लागत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। लेकिन अब वही ब्लूमबर्ग NEF को उनकी ही भविष्यवाणी पर संदेह है। सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राह में कई अड़चनें हैं। बैटरी अपने आप में एक बड़ा मसला तो है ही, उसके बाद यूरोप में कार्बन उत्सर्जन करने वाली गाड़ियों की बिक्री भी 2035 से पहले बंद नहीं होगी। दुनिया के कई विकसित देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। बैटरी बनाने में तो इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की भारी किल्लत है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आने से पहले ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा भी सवाल उठ रहा है। आइए बात करते हैं कि ऐसी आशंका की वजह क्या है। यह तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड के अनुपात में ही बैटरियों की मांग भी बढ़ेगी। लेकिन चीन की बायड और CATL के अलावा दक्षिण कोरिया की सैमसंग और LG जैसी ही कुछ कंपनियां बड़े पैमानों पर बैटरियां बनाती हैं। अगर बैटरियों की डिमांड पूरी करनी है तो इंडस्ट्री में नए खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। लेकिन मसला यह है कि इस तरह के कारोबार में बड़ी पूंजी की दरकार होती है और नई कंपनियां इतना बड़ा जोखिम उठाने से बचती हैं। दोस्तों, फिलहाल बैटरी निर्माण में चीन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, जो करीब 80% है। अगले दशक में चीन की हिस्सेदारी एक अनुमान के मुताबिक करीब 70% तक हो जाएगी। बाकी 30% में ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप का हिस्सा रहेगा। बैटरी वाले मसले से निपटने के लिए अधिकतर कार कंपनियां बैटरी निर्माताओं के साथ मिलकर खुद ही गीगा फैक्ट्री लगा रही हैं या फिर लगाने की योजना बना रही हैं। लेकिन इन कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के बाद भी कुछ पार्ट चीन से मंगाना पड़ सकता है। साथ ही बैटरी इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की भी किल्लत है। कोबाल्ट अफ्रीकी देशकांगों में अधिक पाया जाता है, वहाँ चीनी खनन कंपनियां पहले से ही लगी हुई हैं। बैटरी इंडस्ट्री लिथियम को लेकर भी परेशान है। इसकी किल्लत के चलते कई बैटरी निर्माताओं को मजबूरन उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। अभी तो इसका असर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों पर ही पड़ा, जो गैजेट्स में छोटी बैटरियां लगाती हैं। लेकिन आगे चलकर इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को भी भारी परेशानी हो सकती है। 2030 तक लिथियम के लिए कार कंपनियों को भारी तंगी से जूझना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह खदानों के निर्माण में 5 से 25 साल तक का समय लग जाता है। बड़ी माइनिंग कंपनियां इस क्षेत्र में आने से हिचकती हैं। उन्हें लगता है कि अभी लिथियम के लिए बाजार बहुत छोटा है। साथ ही पर्यावरण से जुड़े नियम कायदे इसे भारी जोखिम वाले कारोबार बना देते हैं। चीनी कंपनियां दुनिया के लगभग 70% लिथियम, 84% निकल और 85% कोबाल्ट को रिफाइन करती हैं। पश्चिमी कंपनियों की चीन पर निर्भरता जारी रहेगी। अगर चीन और अमेरिका में ज़्यादा तनाव बढ़ता है तो
इससे बैटरी इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, बैटरी का आविष्कार 1800 ईस्वी में हुआ था। पहली इलेक्ट्रिक कार करीब 150 साल पहले मार्केट में आई थी, फिर भी यह मार्केट में जगह नहीं बना पाई। दरअसल उस वक्त कार्बन उत्सर्जन कोई बड़ा मसला नहीं था, लोगों ने पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को हाथों हाथ लिया। लेकिन अब कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए दुनिया भर के देश वैश्विक मंचों पर पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने की वकालत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राह बड़ी मुश्किल है। पर्यावरण और दूसरे रेगुलेटरी मसलों के बीच संतुलन साधकर खदान में बड़ा निवेश नहीं किया गया तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।